वैसे तो अभी के टाइम पर हमारी धरती ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन ग्रह है, परंतु वे दिन दूर नहीं जब हम मार्स को भी अपना घर बना लेंगे। भले ही आज मंगल एक बेजान ग्रह हो, परंतु मंगल पर लाइफ पनपने की कई संभावनाएं मौजूद हैं। आज से कई मिलियन साल पहले मंगल पर भी हमारी धरती की ही तरह झीलें, नदियाँ और बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे और उनके अंदर जीवन भी मौजूद था। परंतु समय के साथ साथ कमज़ोर होते मैग्नेटिक फील्ड के कारण सोलर स्टॉर्म और कॉस्मिक रेडिएशन ने इस प्लेनेट पे पूरी तरह से जीवन को ख़त्म कर दिया और आज इसीलिए हमें यहाँ पर जीवन का नामो निशान तक देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी जीव या फिर इंसान बिना स्पेस सूट के 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं जिससे इंसान पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर भी इंसान कॉलोनी बनाकर रह सके, ताकि फ्यूचर में पृथ्वी पर कोई भी बड़ा खतरा आने के बावजूद भी इंसानी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट ना हो। और इसीलिए मार्स हमारे लिए इतना ज़रूरी बन जाता है जहां पर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी बनाई जा सकती है। नासा के अनुसार आने वाले 2040 तक हम इंसान मार्स पर रहना शुरू भी कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंसान मार्स पर रहेगा कैसे और वहां पर इंसानों का जीवन कैसा होगा, मार्स पर हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब का जवाब देने वाले हैं और जानेंगे कि मार्स पर हमारा पहला 100 साल कैसा होगा। मंगल ग्रह पर जाने की इस रेस में अभी सबसे आगे 2008 में फाउंड की गई स्पेस एक्स कंपनी है, जो लगातार ऐसे रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट बना रही है जिससे हम फ्यूचर में इंसानों को मार्स तक पहुंचा सके। स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क 2040 तक ह्यूमन को मार्स तक पहुंचा देने का सपना देखते हैं, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि मार्स पर जाने के बाद इंसान को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मार्स का साइज हमारी पृथ्वी की तुलना में लगभग आधा है और मार्स का एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है और मार्स के एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और जबकि पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाती है। मंगल पर 95% CO2 और लगभग 3% नाइट्रोजन और 1.6% ऑर्गन मौजूद है और बाकी के बचे में वहाँ की धूल मौजूद है। यानी मार्स पर रहना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब तक मार्स का एटमॉस्फेयर धरती जैसा ना हो जाए, हमें वहाँ पर स्पेस सूट में ही रहना होगा। अब हम बात करते हैं कि मार्स के घर कैसे होंगे। अगर हमें मार्स पर लंबा समय बिताना है तो वहाँ पर ऐसे घरों को तैयार करना होगा जिसमें इंसानों के जीवन के लिए सभी चीज़ें मौजूद हो। हमें मंगल के इन घरों को पूरी तरह से एयर टाइट बनाना होगा ताकि मार्स की जहरीली एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर आने वाली रेडिएशन हमारे घरों के अंदर ना आ सके। इसके अलावा हमारे मार्स के घर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से भरे होंगे जिनमें पृथ्वी की ही तरह ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मौजूद होंगी ताकि हमें मार्स पर भी धरती जैसा इन्वायरमेंट मिल सके। हमारे इन मंगल के घरों में एक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी होगा जो सोलर पावर से चलेगा और लगातार मार्स के सरफेस के नीचे मौजूद बर्फ़ को लिक्विड वाटर में बदल के रिसाइकल करके हमारे पीने योग्य बनाएगा। इसके बाद आती है हमारे खाने की बात। तो इसके लिए हमें मंगल पर ही खेती करना होगा और हमें पूर्ण रूप से मार्स पर ही निर्भर होना होगा, क्योंकि मार्स धरती से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से हम हर ज़रूरत की चीज़ धरती से नहीं मंगवा सकते और हमें मार्स पर ही खेती करनी होगी। हमें एक ऐसी आर्टिफिशियल कॉलोनी बनानी होगी जिसमें रहने से लेकर खाने पीने की और खेती करने की सभी सुविधा मौजूद हो, तभी जाकर हम मार्स पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।